नमस्कार दोस्तों। चाइना से एक खबर आई और खबर भी बहुत ही खतरनाक। खबर यह है कि चाइना ने F-35 को कॉपी कर लिया है, J-35 लगा दिया। ओ भाई, इतनी अकल तो लगा लो कि अगर आपने F-35 को कॉपी किया है, नाम तो चेंज कर लेते, J-35 कर दिया उसको। और दिया भी किसको है? पाकिस्तान को। अब ये फाइटर प्लेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी रडार में ये आता ही नहीं है। पूरी मीडिया में यहां पर ये प्लेन छाया हुआ है। ये 5th जनरेशन प्लेन है ये, और सबसे पहला कस्टमर भी पाकिस्तान। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि चाइना को विश्वास कैसे किया जाए। एक तरफ आपको दिखता है कि चाइना हैज़ गिवन ग्राउंड टू मोदी जी, है ना, ही हैज़ लेफ्ट द ग्राउंड। तो ऊपर से दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि भाई उन्होंने F-35 का कॉपी कर कर पाकिस्तान को दे दिया। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर उम्मीद से बात करते हैं कि हो क्या रहा है। लेकिन इनकी जो मुहिम है जय सिया राम वाली, वो नहीं भूलनी है, क्योंकि वो ये जो लिब्रांडो हैं इनको दुखी कर रही है। जब से हमने ये मुहिम शुरू करी है, इन्होंने हमें भी स्टॉप कर दिया, हमें टारगेट भी करना शुरू कर दिया, गालियां निकालनी शुरू कर दी कि आपने जय श्री राम बोला कैसे। और हम बोलते रहेंगे, इनके पिछवाड़े में चूं चूं होती रहेगी, और ये होनी भी चाहिए। सर, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जो चाइना ने ये F-35 कॉपी कर लिया और वो बनाकर पाकिस्तान को दे दिया, और अगले कुछ दिनों में या महीनों में पाकिस्तान को ये 5th जनरेशन F-35 मिलने वाला भी है। कितनी बड़ी न्यूज़ है ये। सर, सबसे बड़ी पहली बात ये बताऊंगा कि भारत को आज की डेट में फाइटर एयरक्राफ्ट अराउंड 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। 1965 के बाद फर्स्ट टाइम अभी हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 जेट होते हैं। तो मान के चलिए भारत के पास 558 से 560 जेट है, जबकि उनको चाहिए 756 जेट। तो अभी भी 200 जेट्स का प्रॉब्लम चल रहा है। और अभी ऐसी बात है कि आगे जाके भारत के अंदर जैगुआर है, मिग 21, ये सब रिटायर होने वाले हैं। ये सब 4-5 स्क्वाड्रन के हो जाएंगे। उसके बाद भारत के अंदर एक मैसिव शॉर्टफॉल आने वाली है फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट। देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट का जो होता है लाइफ साइकिल इज वेरी शॉर्ट, बट भारतीय वायुसेना इवन फिफ्थ जो 50 साल पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी यूज कर रही है। आपने 2019 में देखा था, हमने मिग 21 से हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट चला रहे थे अभिनंदन जी, उन्होंने F-16 को मार गिराया। सर, इसके अंदर हमारी जो ये जो काम करिश्मा हुआ था, इस लोग ये बता रहे थे कि एक विंटेज कार को आप एक फॉर्मूला कार के साथ आप उसको भिड़ा रहे हो, ऐसा हो गया था। उसके बावजूद भी हमने अपना मिग 21 से उनके F-16 को उड़ा दिया था। तो मैं यहाँ पे इसके लिए बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि इसके बाद हमारे पास जैगुआर है, उसको रिटायर हो जाएगा, मिराज है, ये सब 40-50 साल पुराने एयरक्राफ्ट है। ये जैसे जैसे धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे, हमारे पास एयरक्राफ्ट बचेंगे नहीं। आज की डेट में हमारे पास 272 सुखोई 30 है, 36 रफाल है, एक एक स्क्वाड्रन तेजस का रहेगा। बाकी जो भी एयरक्राफ्ट है वो काम चला हुआ है। और हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए, मतलब 756 जेट। पर अभी मेरी गिनती में आ रहा है कि ऑपरेशनल रेडी, जो मतलब एकदम ही मतलब दुश्मन को टैकल कर सकते हैं, वो जेट्स कम से कम उनकी तादाद मेरे हिसाब से 325 से ऊपर नहीं है। और बाकी भी जो 200 जेट है वो जल्दी से जल्दी रिटायर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जाके थोड़े साल में, 5-7 साल में, हमें कम से कम 400 जेट की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं कि इंडिया के पास ऑप्शंस क्या है। हमारा जो LCA तेजस है, जिसको हम 1974 या 1980 से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ये मतलब इतना साल हो गया, फिर भी अब मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 से उसमें काम होना चालू हुआ है। हमारा खुद का इंडिजिनस इंजन है कावेरी इंजन। कावेरी इंजन पे भी काम अभी चालू हुआ है 2014 के बाद। इतने दिनों तक DRDO के अंदर लोग जो रिसर्च के लिए ग्रांट दिए जाते थे, वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं। आज अकाउंटेबिलिटी आ गई है उधर। और अब देखिए हमने क्या किया, 2023 में, जून 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे
अमेरिका, उन्होंने जी के F414 इंजन, F404 इंजन का करार किया था तेजस एलसीए एयरक्राफ्ट के लिए। जो डिलीवरी हमको 2023 में आनी थी, वो आज 2024 भी खत्म हो गया। यूएसए हमें अभी भी इंजन नहीं दे रहा है, 2 इंजन, 1 इंजन दे रहा है, जबकि बात हुई थी कि 1 साल में 20 इंजन देगा। तो आप समझ जाइए कि यूएसए नहीं चाहता कि भारत अपना खुद का इंडिजिनस एलसीए तेजस प्रोग्राम अ, चालू रख सके। मना भी नहीं कर रहा है, दे भी नहीं रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले जब हमने उनको बोला कि हम आपके ऊपर पेनल्टी क्लॉज लगाएंगे, तब उन्होंने बोल दिया कि हमने ये सारे इंजन साउथ कोरिया को दे दिया है। साउथ कोरिया ने पोलैंड को कम से कम 50 जेट्स बेचे हैं। तो समझ जाइए कि यूएसए के ऊपर रिलायबल नहीं कर सकते। ये यहाँ पे मैं मोदी सरकार की बहुत बड़ी भूल समझूंगा कि उन्हें लगा कि यूएसए के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। पर सर प्रॉब्लम ये है कि हम ओवर जरूरत से ज्यादा रशिया के ऊपर भी रिलाई कर रहे थे इतने दिनों से। हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, मिग सीरीज है, सुकोइज है, दे आर ऑल रशियन मेड। रशिया का प्रॉब्लम क्या है, उधर से स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे थे यूक्रेन युद्ध के बाद। तो एक तरह से प्रॉब्लम ऐसा आ गया था कि मोदी सरकार को समझ में नहीं आ रहा था करे क्या। और देखिए 2016 में भारत सरकार ने 36 रफाल जेट लेके आए। हमारे जो श्रीमान पप्पू जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके, सारी संसार में जाके बोलने लग गए कि भारतीय सरकार ने इसमें घूस दिया है। फ्रांस के कितने सारे एडिटोरियल्स में रिपोर्ट आए थे। फिर बाद में क्लीन चिट उनको सुप्रीम कोर्ट से मिली। तो भारतीय सरकार एक बैकफुट पे आ गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अगर वो जेट का टेंडर किसी को दे तो और उसके ऊपर पप्पू जी, हमारे श्रीमान पप्पू जी कहीं भी जाके कुछ भी बोल देते हैं। इसके कारण हम लोग डिफेंस एयरक्राफ्ट प्रोक्योर नहीं कर पाए। तो देखिए 36 एयरक्राफ्ट जो रफाल के पास हमारे पास अभी है, वो सिर्फ 2 स्क्वाड्रन के हैं, और हमें आज के कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। अभी रिसेंटली 83 फाइटर एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस का हमने 3-4 साल पहले दिया था, और अभी रिसेंटली 97 एयरक्राफ्ट का भी दिया है। तो 180 एयरक्राफ्ट हमें 180 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास ऑलरेडी है। पर प्रॉब्लम ये है ना सर, हमारे पास मेन फ्रेम सब बनाने की टेक्नोलॉजी है, इंजन हम नहीं बना पा रहे हैं। इंजन के लिए वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। और प्रॉब्लम क्या है, जो एलसीए तेजस का जो मेन फ्रेम है, वो ऐसा बनाया गया है कि उसके अंदर दूसरा इंजन लग नहीं सकता। जी के अलावा हम दूसरा इंजन लगा नहीं सकते। बट भारतीय सर, सरकार अब भारतीय मैं सरकार समझता काम हूं कि कर रही है। तेजस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने जो इनविजिबल फाइटर जेट बना दिया, और बनाने के बाद अपनी जो उनकी एयरफोर्स है उसके अंदर इंडक्ट किया या नहीं किया, अभी इसके ऊपर कोई भी खबर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने उसको खरीद लिया है, और अगले महीने में, 1-2 महीनों में उसको डिलीवरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी लॉन्च किया है, और पाकिस्तान के कंट्री में जाकर वो टेस्टिंग करने वाले हैं उसकी। ये प्लेन F-35 की तरह दिखता है, चलता है, लेकिन वर्टिकल जो टेक ऑफ होती है वो फैसिलिटी इसके अंदर नहीं है। बाकी सारी कैपेबिलिटीज इसके अंदर है। मेजरली ये है, ये इनविजिबल फाइटर जेट है। कितना बड़ा थ्रेट देखते हैं आप इसको? सर ये बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर जो फैसिलिटीज, जो कैपेबिलिटीज चाइना क्लेम कर रहा है, तो भारत के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। पाकिस्तान के आने के बाद मुझे लगता है पाकिस्तान के पास अपर हैंड आ जाएगा। पाकिस्तान को चाइना के साथ भी नहीं, टर्की से भी उसको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं। टर्की ने अपना खुद का प्रोजेक्ट चालू किया, प्रोजेक्ट कान, उधर भी उनसे मिल रहे हैं। और एक चीज बताता हूँ, टर्की की जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के अंदर जो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है, दुनिया में सबसे बेहतरीन है। पाकिस्तान को उसका भी सपोर्ट मिल रहा है उनको, टर्की का। ये भारतीय सरकार अभी ट्राई कर रही है कि सारी चीजें वो यूएफओ में आज भी पाकिस्तान के सामने वीक है। फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर भी आज भी हम डेफिशिएंट है। ये सब एक बहुत बड़ा साजिश है कि भारत अपना एयरफोर्स को बढ़ा ना सके। आज मैं आपको ये सर, बताता हूँ, अभी भारतीय सरकार ने 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का टेंडर निकाला है। ये टेंडर ओपन टेंडर रहेगा।
और इसके अंदर मल्टीपल बिडिंग्स अलाउड होगी। तो इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि 50 एयरक्राफ्ट वो रशिया को दे दे, 50 एयरक्राफ्ट फ्रांस को दे दे, वैसा करके रखा है, तो जिसके कारण उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसमें शर्त रखी गई है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इधर करनी पड़ेगी, लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनानी पड़ेगी, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑलिंग की सारी फैसिलिटीज भारत में रहनी पड़ेगी। ये एक बहुत अच्छा चीज कर रहे हैं भारतीय सरकार, इसके कारण इकोसिस्टम बनेगा ही भारत में। बट प्रॉब्लम ये है ना सर, ये काम सर 5 साल पहले करना था, बहुत डिले कर हम्म, दिया भारतीय सरकार ने। सर मेरे लिए कंसर्न क्या है कि जो पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो चाइना में देखे गए हैं, यहाँ पर वो ट्रेनिंग ले रहे हैं कि इस प्लेन्स को चलाया कैसे जाए, उड़ाया कैसे जाए। और जो चाइना और पाकिस्तान की दोनों की जो एयरफोर्स है वो ये स्टिल्थ फाइटर जेट्स के साथ वो जुड़ गई है। और दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स है वो वेट कर रही है ये न्यू वर्जन ऑफ इंडिजिनस जो 4th जनरेशन फाइटर जेट्स है, तेजस है, उसके इंजन की हम वेट करते जा रहे हैं। सर अगर हम ऐसे ही वेट करते रहे, जिसकी सप्लाई अब अमेरिका ने बोला है कि जो 2023 में देना था वो 2025 में देना शुरू करेंगे, यानी कि 10 साल लग जाएंगे ये प्लेन्स के इंजन आने में। और पाकिस्तान बने बनाया इंजन प्लेन वो चाइना से ले रहा है 5th जनरेशन जो इनविजिबल है। सर हम तो वेटिंग वाले में है, यानी कि अगर युद्ध हुआ तो क्या हम उसमें भी वेट करते रहेंगे? सर आपको बता रहा हूँ, इंडिया ने अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम चालू कर दिया है, उसको AMCA बोलते हैं। उसके लिए भी भारतीय सरकार ने F414 इंजन GE से मांगा है। GE बोल रहा है कि हम दे देंगे, बट वो एयरक्राफ्ट फर्स्ट जो उसका ऑपरेशनल प्रोटोटाइप रहेगा वो 2032 या 33 से पहले नहीं आने वाला है। तो आज भारतीय हम्म। सरकार को अभी फाइटर एयरक्राफ्ट लेना बहुत जरूरी है। तो अभी आज की डेट में 6-7 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने बोला है कि हम आपको फाइटर एयरक्राफ्ट बना के दे सकते हैं। जैसे रफाल है फ्रांस का, यूरो फाइटर है जर्मनी का, फिर स्वीडन का ग्रिपन है, फिर लॉकहीड मार्टिन का F21 है, फिर F18 है हॉर्नेट बोइंग का, फिर सुकोई सुकोई 35 जो रशिया से है। ये सब कंपनीज ने बोला है। बट प्रॉब्लम ये है ना सर, फ्रांस एक एयरक्राफ्ट का आज रफाल का वो 2000 करोड़ मांग रहा है, और हमने 2016 में 36 एयरक्राफ्ट के लिए हमने 57,000 करोड़ दिए थे, उस समय भी 1600 करोड़ दिए थे, और आज वो एस्केलेटेड कॉस्ट में 2000 करोड़ की मांग रहा है। जबकि यहाँ पे मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑलिंग फैसिलिटी चल चुकी है। भारतीय सरकार ने बोला है कि 1000 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए इसका प्राइस। फिर बाद में आप बताता हूँ कि रशिया जो उसके एयरक्राफ्ट बेहतरीन है, बट प्रॉब्लम ये है ना सर, रशिया खुद अभी यूक्रेन वॉर में लगा हुआ है, उसके पास कंपोनेंट्स की सप्लाई का प्रॉब्लम है। थर्ड, चाइना के साथ उसका ऑलरेडी एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप चालू हो चुका है। आपने जो मुझे बताया कि J35 जो चाइना ने जो जेट्स बनाए, उसमें भी रशिया का कॉर्पोरेशन हुआ है उनके साथ। आज चाइना और उस एयर शो में जो अभी नवंबर 12 से 17 के बीच में होने वाला है, उसमें रशिया का सुकोई 57 भी उधर आ रहा है। तो हम रशिया पे इतना आ भरोसा चुका नहीं है, कर। आ नहीं रहा है, वो ऑलरेडी लैंड कर चुका है चाइना में। मेरी यहाँ पे जो स्टेट मीडिया है वहां पर वो सुकोई 57 लैंड करता हुआ दिखाई दिया है। पहली बार सुकोई 57 किसी और कंट्री के एयर शो में गया है सर। यस, इसके लिए भारत अभी रशिया से फाइटर एयरक्राफ्ट लेने के लिए थोड़ा सा सोच रहा है। फिर अमेरिका के ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकते, भले ही वो आपको एयरक्राफ्ट देने के लिए भी रेडी हो जाएगा। अमेरिका आपको F21 देने को तैयार है। F21 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, जो हमारा MiG-21 है वैसे ही F21 है। वो हमें F35 नहीं दे रहा है। आपको ये बता देता हूँ, F35 इसराइल को अमेरिका 1000 करोड़ रुपए में दे रहा है, जिसमें आपने बोला वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग, वो भी होता है। फिर आता है स्वीडन का ग्रिपन। ग्रिपन के अंदर GE के F414 इंजन है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अगर स्वीडन के साथ ग्रिपन ले लें तो अमेरिका उसको इंजन देगा, तो हम अगर अमेरिका ने इंजन नहीं दिया उनको, तो वहां पे वापस हम लटक सकते हैं। फिर बात आती है जर्मनी की यूरो फाइटर। यूरो फाइटर रियली इज अ वेरी गुड प्लेन, इट इज एज कंपेरेबल एज F35 एंड और जर्मनी ने यहाँ तक बोल दिया है कि हम आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी करने के लिए तैयार हैं, 2-3 साल में हमको आपको दे देंगे।
जबकि रफाल को भी हम ऑर्डर अभी आज देंगे तो वो 10 साल बाद देगा। तो सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। एक तरह से भारतीय गवर्नमेंट ने ये जो एयरक्राफ्ट का जो है एमआरपी है, ये $20 बिलियन का है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिफेंस एक्विजिशन, सबसे बड़ा ये टेंडर निकला है। तो इसके लिए सारे कंट्रीज ट्राई करते जा रहे हैं। सर अमेरिका के पास मुझे तो जो चिंता हो रही है बार बार वो ये है कि जो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको प्लेन दूसरे कंट्री के अंदर घुस जाएगा तो वहां पे रडार उसको चेक भी नहीं कर सकता है, वो इंडिकेशन भी देगा नहीं कि किसी का प्लेन हमारे कंट्री में घुस गया है। अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी थी, चाइना ने खुद डेवलप करी है या कॉपी किया है, ये तो चाइना जाने और अमेरिका जाने। अमेरिका के पास भी दो तरह के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, चाइना के पास भी अभी दो हो गए हैं, J-20 और अभी इन्होंने जो है J-35, जिसको F-35 बोल सकते हैं। सर इतना बड़ा थ्रेट और इंडियन मीडिया इसको कवर ही नहीं कर रहा। हाउ डू यू सी दिस? ये चुप्पी जो चाइना को लेकर होती है हमारी मीडिया में, ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? सर इंडियन मीडिया के अंदर चाइनीज सीसीबी का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा आम चलता है। इंडियन मीडिया पिछी हुई है। सीसीबी जो चाइनीज कंट्रोल मीडिया, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उनको एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, एडिटोरियल चलाए जाते हैं कि वो चाइना को एक दोस्त बताए। इसके लिए वो ये सब बातें नहीं बताते। और चाइना आज की डेट में JF-35, आपने JF-20 की बात की, जेट बना चुका है। और धीरे धीरे, पहले आपने भी बोला था ये जंग है, पर ये जंग बहुत दिनों तक रहता नहीं। वो लोग कंटिन्यूस डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। और यहाँ पे भारतीय सरकार, भारत में यहाँ पे आपको एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके मोदी सरकार बहुत बड़ा कोलोसियल फेलियर हुआ है। उन्होंने यहाँ पे देश में अभी भी मेरे हिसाब से आज भी वो एक इकोसिस्टम नहीं है। हमारे पास इतने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, इतने सारे लोग, इतने लाखों स्टूडेंट्स निकलते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है। जबकि आपने देखा है कि टर्की 2003 में भारत की जैसी स्थिति थी, पर एर्दोगान जब आए थे, उन्होंने वहां पे जो ड्रोन अटैकिंग व्हीकल है बख्तियार, जो अभी हमने देखा था आर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध में, उन्होंने उतारा था। कितना इफेक्टिव हुआ। टर्की का आज खुद 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चल रहा है। टर्की आज नेटो के साथ मिलके उनके 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में भी डेवलपमेंट करता जा रहा है। भारत में अभी तक वो फैसिलिटी नहीं आई है। प्लान बहुत सारे बन चुके हैं कि हम वी आर गोइंग टू हैव मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरऑलिंग। पर सर जो काम होना चाहिए ना, कि इसके पर फोकस वो नहीं है सरकार का। अभी भी नए एयर चीफ मार्शल के बोलने के बाद कि हमें जरूरत है, उसके बाद 114 एयरक्राफ्ट का टेंडर निकाला इन्होंने। तो आप 5-6 साल से कर क्या रहे हो? आपको सिर्फ इलेक्शन, सर मुझे लगता है पहले राफेल में लगे रहे। सर वो सब नहीं होता है सर। आप देश की सुरक्षा को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। आपको जब बोला जाता है कि एकदम ही लास्ट मोमेंट आके आप लेते हो, इसमें समझदारी नहीं है सर। सर अब ये क्या है कि अमेरिका ने धोखा दिया है, ये भी एक फैक्टर है कि हमने एक डील करना था इंजन के लिए, बॉडी हमारी तैयार पड़ी है, इंजन नहीं है। मुझे लगता है कि प्ले जो किया है गवर्नमेंट ने वो सही किया था, लेकिन सामने वाले ने बोलकर कि हम आपके साथ, आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम इंजन देंगे, हम टेक्नोलॉजी देंगे। मैंने तब भी वीडियो बनाया था, 1 साल हो गया, कि अमेरिका हमें लटका कर रखेगा 10 साल तक। वो यही बोलता रहेगा हम दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि राजीव गांधी के साथ इसने हाथ मिला लिया हो, हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखते ही रहेंगे। वही काम अमेरिका ने भी करना शुरू कर दिया। वो राजीव गांधी भी यही काम करते होते थे। तो अमेरिका ने जो किया है वो वही किया है जो उन्होंने करना था। शायद हमने बहुत ज़्यादा एम्फोसिस अमेरिकन इंजन्स के ऊपर हमने रख लिया और वहीं पर हम फंस गए हैं। जबकि चाइना बना बनाया इनविजिबल फाइटर जेट उसने ले लिया है चाइना से। अब ये जो दोस्ती है ये कहाँ तक जाएगी, कितना डीपली भारत को इफेक्ट करेगी, ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। और शायद यही रीज़न है कि हम जो बोलते भी हैं मोदी जी को कि मोदी जी जाकर पाकिस्तान का तमाम कर दीजिए काम, 1 2 3 एक बार कर ही दीजिए।
तो शायद यही रीज़न है कि मोदी जी ये काम नहीं कर रहे, क्योंकि शायद वो जो कैपेबिलिटी हमें चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है। और जब तक आएगी तब तक पाकिस्तान की कैपेबिलिटी और भी आगे निकल चुकी होगी। J-17 वो ऑलरेडी उनके पास है, 20 उन्होंने लेना शुरू कर दिया, अब 35 का ऑर्डर भी दे दिया है। एंड चाइना ने बोल दिया कि वी विल सप्लाई यू वेरी क्विकली, एंड दिस इज वेयर वी आर इन डेंजरस सिचुएशन। ये बातें सर आपको पता होनी चाहिए कि सर अगर आज मैं हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। पाकिस्तान और CIA और CCP के पास उनका एक महाअस्त्र यहाँ पे बैठा है, राहुल गांधी। उन्होंने हम्म 2019 में राफाल का केस का इतना बड़ा इश्यू बना दिया कि इंडियन गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई, वो डर गई है। जो ये टेंडर की बात जो 2024 में अभी निकाल रहे हैं, ये 5 साल पहले ही निकलना था। तो आप सोच लीजिए बिल्कुल कि सही। उनके पास इतने मेथोडोलॉजी है कि वो आपके डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को स्टॉल कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, तो इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट भी समझ सकते हैं। तो लीडरशिप को ये चीज समझनी चाहिए थी और समझदारी दिखानी चाहिए थी। सर मोदी जी भले ही अपने हमारे लीडर है, पर यहाँ पे उनका एक कोलोसल फेलियर हुआ है, ये मैं मानता हूँ। और हमारी एक चीज रहती है कि अगर गवर्नमेंट से गलती हुई है, वी आर नॉट शाई अवे फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग इट। हमें बोलना ट्रू। चाहिए। जब तक हम सही बात नहीं बोलेंगे तब तक चेंज नहीं आएगा। लीडरशिप हमारी है कि मोदी जी हमारे लीडर है, इसका मतलब हम मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम एंटी मोदी नहीं है। पर देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। अभी 2 दिन पहले MiG-29 एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। तो आप सोच लीजिए सर कि वहां पे क्या प्रॉब्लम आई होगी। कोई डिफेंस नहीं, वी अंडरस्टैंड। कुछ कारणों से बात बाहर नहीं आती है। बट कितने दिन हम इस बातों को अंदर तक कारपेट दबा के रखेंगे, कब कितने दिन तक छुपा के रखेंगे बताइए। और लोगों को बताना जरूरी है कि वी नीड डिफेंस एयरक्राफ्ट। जब तक लोग बोलना सर चालू नहीं अभी करेंगे, मीडिया प्रेशर नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा। आपके एयर चीफ मार्शल के बोलने के बाद आप टेंडर निकालते हो, सर ये समझदारी वाली बात नहीं है। सर समझदारी तो बड़ी सिंपल है कि ब्रह्मोस हमारे पास हैं और राहुल गांधी बहुत तेज़ी से ऊपर पहुंचना चाहते हैं, तो ब्रह्मोस के साथ बांध कर उन्हें पाकिस्तान को या चाइना को गिफ्ट कर देना चाहिए। एक तो ब्रह्मोस वहां पर पहुंच जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, और राहुल गांधी वहां पर पहुंचा भी दिया जाएगा, ऊपर या उधर, दोनों तरफ ही हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब तक ये काम नहीं किया जाएगा, ये जो भारत का जो एंटी नेशनल आदमी बैठा है राहुल गांधी, जो कि सोरोस के पैसे लेकर और चाइना से पैसे लेकर हमारे ही देश के टुकड़े करने की बातें बोलता है, ताकि हमारे यहाँ पर आर्मी एयरफोर्स अपग्रेड ना हो जाए, वहाँ उसके सारे कामों को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसको यार ब्राह्मोस के साथ बांध कर कहीं भेज दो, क्यों नहीं देते। मैं कहता हूँ अगर कोई लेने को तैयार नहीं है तो अरेबियन सी में डाल दो, आपकी ब्राह्मोस भी चेक हो जाएगी और इस धुरत से, इस भस्मासुर से हमारा छुटकारा भी हो जाएगा। मुझे लगता है इसका निपटारा करने के बाद हमें शायद फाइटर जेट खरीदने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि सर जब दुश्मनों का सरबरा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, वो भी पंगा लेने बंद कर देगी। सर मेरा ये मानना है कि अभी जो भारतीय सरकार को करना चाहिए, उनको अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे ध्यान देने की जरूरत है। फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर भी एक्विजिशन करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने की बहुत जरूरत है। और इसमें कम से कम ऑपरेशनल स्ट्रेंथ, हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है, जिसके कारण हम थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। नहीं तो देश की सुरक्षा को प्रॉब्लम आएगा। आज अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ हमारा 3,800 किलोमीटर का बॉर्डर है, चाइना के साथ 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर है, और उसके बाद बांग्लादेश के साथ कम से कम 4,200 किलोमीटर का बॉर्डर है। जो हमारी कोस्ट लाइन है, इट इज अराउंड, उसका है 7,800 किलोमीटर। इतना बड़े बॉर्डर को संभालने के लिए वी नीड सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, वी नीड फाइटर एयरक्राफ्ट। अगर आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट रहेंगे जो स्टेल्थ रहेंगे, तभी आप डिफेंड कर पाओगे। सेकेंड, भारतीय सरकार को इमीडिएटली इकोसिस्टम भी तैयार करने की जरूरत है। यहाँ पे जहां तक हो सके दे ऑल्सो शुड एनकरेज कि इंडियन जो स्टूडेंट्स है, जो हमारे IITs में हैं, उनको मैंडेट किया जाए कि आप ही फाइटर एयरक्राफ्ट में काम करो। ठीक है, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज निकाली है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट बीइंग डन प्रॉपरली राइट नाउ।
ब्यूरोक्रेसी आज भी ऐसी है कि वो अपने फुल पोटेंशियल, इंडिया का फुल पोटेंशियल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, ये मेरा मानना है। और अ, एक और एक चीज है कि आज की डेट में एलसीए तेजस जो हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको लेने के लिए इजिप्ट, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज रेडी है। भारतीय अगर अमेरिका इंजन सप्लाई कर देता है तो भारतीय अपना फाइटर एयरक्राफ्ट बाहर भी भेज सकता है। तेजस का कॉस्टिंग सर अराउंड 500 करोड़ का है। उसके अंदर विद विद रिपेयर मेंटेनेंस सब चीज के लिए बहुत ही एक सुपर एयरक्राफ्ट है। तो मेरा ये मानना है कि भारत को यहाँ पे इंजन अपने जो कावेरी इंजन है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। देखिए कोई भी एयरक्राफ्ट को, फाइटर एयरक्राफ्ट को इंजन का थ्रस्ट चाहिए 110 केएन। आज आज की डेट में कावेरी इंजन का जो थ्रस्ट है 83 केएन का है। तो थोड़ा सा और इसके अंदर एक्सपर्टाइज करके भारत के अंदर ही इंजन बनाना बहुत जरूरी है आज की डेट में। ये मेरा मान ये मुझे समझ में आ जाता है। और अभी 26 जनवरी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में आने वाले हैं। और जो वहां के जो अभी नए राष्ट्रपति हैं वो देश के पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वो रिटायर्ड जनरल भी है। वो भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम लेने को तैयार है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम लेने को तैयार है, एलसीए तेजस भी लेने को तैयार है। लास्ट टाइम इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट आए थे सीसीजी, उन वो भी इंटरेस्टेड है। बट प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका करने नहीं दे रहा है और भारत क्या है इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहा है। ये जरूरी है कि कहीं ना कहीं भारतीय सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा और टाइम बाउंड रिजल्ट्स के लिए आगे आना पड़ेगा। इलेक्शन आते रहेंगे, इलेक्शन जाते रहेंगे, बट देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता सर। बस इतना ही बोलूंगा। बिल्कुल सही जय कह रहे सिया हैं। राम। आपका जो क्लोजिंग कमेंट है बिल्कुल सही है कि दुनिया खरीदने को तैयार है, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वही कर नहीं पा रही। उसको मैं करेक्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कर नहीं पा रही, वो करने दे नहीं रही। दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो और अमेरिका भी नहीं चाहता है कि हमारा जो पूरा जो फाइटर जेट की जो मार्केट है ये डेवलप हो भारत के अंदर। तो काम हमें ही करना पड़ेगा। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये हमने दुनिया के साथ काम करते हुए देख लिया है। थैंक यू सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था जो शेयर और करना जरूरी था। थैंक और यू फॉर योर यहाँ इनपुट्स। एक और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि भारत को अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को उसको एग्जीक्यूशन स्टेज में लाना जरूरी है। भारत ने प्लान विजन सब बना दिया है, एग्जीक्यूशन विद टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा यस। तब तक सिर्फ बातें होती रहेगी, काम नहीं होगा। अभी हमें देखना चाहिए कि काम कितना हुआ है, कब तक होगा, वो भी आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए कि हम इतने ट्रेजर इधर तक लाएंगे। और नहीं हो सकता है तो अमेरिका यहाँ पे जो अमेरिकन एम्बेसडर है उनको पूछिए कि बॉस आप कब हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। एरिक केरियाटी ट्विटर में भी है। इंडिया के जितने भी नेशनलिस्ट हैं उनको जाके ट्विटर में जाके बोलना चाहिए कि वो अमेरिका क्यों नहीं दे रहा है। इस अमेरिका सपोर्टिंग अ टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान। सर पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है। जब तक भारतीय के नेशनलिस्ट अमेरिकन मीडिया में जाके अमेरिकन सरकार के ऊपर जाके ट्वीट नहीं करते हैं तो एक तरह से मुहिम बनाना जरूरी है। प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स बनाना भी हमें जरूरी है। काम वहां पे भी होता है। ये सब काम बीजेपी के आईटी सेल अमित मालविया को करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि वो उनसे कुछ होगा नहीं। को ये पोस्ट से बर्खास्त करके कहीं और को अकोमोडेट कर देना चाहिए। ही इज नॉट फिट टू बी द आईटी सेल चीफ। बस इतना ही बोलूंगा सर उसके अंदर नाम में ही, मालवीय के नाम में ही माल लिखा है। वो माल इकट्ठा करने में लगा है सर उसको, इसलिए देश से कोई मतलब नहीं है। बट एनीवेज ये मुद्दा बीजेपी का नहीं है, मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का है। चाइना ने पाकिस्तान के साथ हाथ जोड़कर एक बहुत बड़ा झटका दिया है भारत को। अब देखते हैं कि भारत इसका जवाब क्या देगा। थैंक यू सर, जय हिंद, वंदे और मातरम। एक चीज है सर, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं को बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और इसको हर जगह फैलाइए। हम चाहते हैं कि एक पब्लिक में ओपिनियन बने कि भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। जब तक आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं बोलोगे, जब तक ये पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आएगा, इसकी अर्जेंसी किसी को समझ में नहीं आएगी।
महाराष्ट्र इलेक्शन जीतना जरूरी है, झारखंड इलेक्शन जीतना जरूरी है, मानता हूँ, बट साथ में फाइटर एयरक्राफ्ट भी आना जरूरी है, उसको भी प्रायोरिटी पे रख के यही बोलूंगा। और आगे से आपको भी से अनुरोध करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल पे कंट्रीब्यूशन देना बंद करिए। अगर आपको कंट्रीब्यूशन देना है तो गौ माता को दे दीजिए और आप किसी की शिक्षा को स्पॉन्सर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की जय।